दोस्तों एमआई का ये Y2 मेरे पास मोबाइल आया रिपेयर होने के लिए। इसमें स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है। स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों सबसे पहले हम डाटा केबल को चेंज करके देखते हैं और एडेप्टर को। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो दोस्तों मोबाइल के अंदर समस्या होती है। तो मैं इस मोबाइल का कवर उतार लेता हूँ। फिलहाल मैंने कैमरा पकड़ रखा है एक हाथ से और एक हाथ से मोबाइल को ओपन कर रहा हूँ। मैं अभी कैमरे को होल्ड कर दूंगा, रख दूंगा सेट पे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये Y2 मॉडल है। ये Y2 हो आपका, चाहे नोट 4 हो, नोट 5 हो, नोट 6 हो, तो दोस्तों प्रोसेस सेम रहेगा रिपेयर करने का। फ़िलहाल चार्जर पे सिर्फ मैं यही फ़ोन लगा रहा हूँ। जब हमारा मोबाइल दोस्तों Y2 Y1 ये जितने मॉडल हैं जब हमारी चार्जिंग लेते हैं तो दोस्तों 1.8 1.9 1.3 से 1.8 एम्पेयर तक लेते हैं चार्जिंग। तो हमने देखिए यहाँ पे इसमें चार्जिंग जैक लगा दिया है, चार्जिंग चलने लगी 31%। और देखिए इसमें जो चार्जिंग का एम्पेयर है 5 वाली पे 5 वोल्ट 0.4 एम्पेयर या 0.5 एम्पेयर ले रहा है। ये 5वां पोर्ट लगा हुआ है सिर्फ इसी का चार्जर में, और बाकी कुछ नहीं है। न्यू डाटा केबल है बिल्कुल। और यहाँ पे जो चार्जर सभी हटे हुए हैं, बाकी यही मोबाइल है। देख सकते हो अपने सामने है ये। इसमें स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है। स्लो चार्जिंग ये 3-3 4-4 घंटे भी लगा रहता है जब भी फुल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी कैमरे को होल्ड करते हैं और अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों ऐसी समस्या कब आती है, कैसे आती है और कैसे रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल पे क्लिक करके, जिससे कि आपको नई एक वीडियो मिलती रहे, लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल की बड़ी शॉप है, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। जो होगा आपके सामने होगा, जैसे होगा आपके सामने होगा और एकदम जेन्युइन तरीके से होगा। सबसे पहले हमें जब भी कोई मोबाइल को हम खोलते हैं हमें ये देखना होता है खोलने की प्रक्रिया कहाँ से है। तो एमआई का जो Y2 मोबाइल है दोस्तों, सबसे पहले इसकी सिम ट्रे को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का सिम पड़ा हुआ है ऑलरेडी। और इसकी जो बैक कवर है दोस्तों, आसानी से हल्के से नाखून देके या ओपनर होता है उससे भी खोल सकते हो, आराम से ढीले हाथ से खोल सकते हो अगर आपके नाखून हो तो। हमने नाखून बढ़ा रखे हैं, ओपनर की ज़रूरत नहीं है हमें, वरना ओपनर आप ले सकते हो। तो ओपनर से धीरे धीरे इसके लॉक खोल के बड़ी आराम से इसे निकालना है, क्योंकि फिंगरप्रिंट ढक्कन पे भी चिपका हो सकता है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ढक्कन को खोल लिया है, कवर को खोल लिया है। जब आप ये चीज़ खोलो तो दोस्तों फिंगरप्रिंट का खास ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले हमें नीचे का जो ये सिस्टम है, चार्जिंग पोर्शन है बैटरी से नीचे, इस सिस्टम को हमें सब पीसीबी को यहाँ से रिमूव करना होगा। मतलब इसके पेज खोल करके इसके यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, तो हम इसके यहाँ से सभी पेज खोल लेते हैं जितने भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम किस किस वजह से आती है। सबसे पहला नंबर डाटा केबल, दूसरा नंबर आपका अडेप्टर, तीसरा नंबर आपका चार्जिंग जैक, चौथा नंबर आपका चार्जिंग का जो पत्ता फ्लक्स केबल जाता है वो, पाँचवें नंबर पे दोस्तों आ जाती है हमारी आईसी कौन सी दोस्तों, चार्जिंग आईसी। तो उसके 90% में से, मतलब 100 में से 1% ही चांस होते हैं ख़राब होने के। और लास्ट बिल्कुल आ जाती है आपकी बैटरी। जब आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है उसमें भी कंडीशन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम बनती है। तो दोस्तों ये जो हमारी सब पीसीबी है, नीचे की तरफ जो पीसीबी लगी हुई है, बोर्ड जो लगा हुआ है चार्जिंग का, इसको हमें बाहर निकाल लेना होगा। तो देखिए दोस्तों हमने ये पीसीबी बाहर निकाल ली। अगर मैं इसको यहाँ पे जांच रहा हूँ तो थोड़ा देख रहा हूँ, तो ये जो हमें सिस्टम है ये लिक्विड डैमेज लग रहा है। थोड़ा लिक्विड डैमेज कैसे लगा, जैसे इसके अंदर जो पिने हैं वो दोस्तों हरी हरी सी हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, और सफ़ेद भी हो रही है, यानी कि इसमें लिक्विड कार्बन गया हुआ है। और चार्जिंग इसमें शो कर रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें 5 पिनें होती हैं। प्लस वोल्टेज डाटा केबल प्लस दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की कॉमन, चौथे नंबर की डाटा केबल माइनस, और पाँचवें नंबर की दोस्तों मतलब खाली ग्राउंड यानी कि माइनस होती है। तो दोस्तों अगर इसमें से कोई सी भी पिन मिसमैच हो पाती है, मतलब मैच नहीं होती डेटा केबल से, तो दोस्तों चार्जिंग स्लो की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो दोस्तों इसमें से कोई सी भी एक पिन हमारी गल जाती है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्लो की प्रॉब्लम बनती है। अगर सारी पिन कनेक्ट है तो फास्ट एकदम बढ़िया चार्ज होएगा, जैसे आपका जेन्युइन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ऐसी प्रक्रिया में हमने ये डेटा केबल और अडेप्टर तो बदल ही रखा है, ऑलरेडी हमारे पास न्यू लगा हुआ है। हम इसमें सबसे पहले चार्जिंग का जो पोर्ट है, ये चार्जिंग जैक जो है, इसको निकालेंगे। तो इस पर हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे, जो पेस्ट होता है, सोल्डरिंग पेस्ट होता है। देखिए वाइट वाला ये अलग है, मोबाइल का अलग आता है, और नॉर्मली वाला अलग आता है। वाइट वाला थोड़ा कॉस्टली मिलता है, तो ये मैंने ऑनलाइन AKT टूल्स से ख़रीदा था। तो देखिए दोस्तों अब हमें इस पे जैक पे 350 तो हीटिंग रखनी है और 2 नंबर पे एयर रखनी है। आपको सिर्फ जैक पे SMD मशीन से दोस्तों इसको जैक को यहाँ से रिमूव करना होगा। ये जो इसका कनेक्टर लगा हुआ, देखिए हमने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है,
अब हमें दोस्तों क्या करना होगा, जहाँ पे जैक की पिने हैं उसको सोल्डरिंग वायर से, जो जो हमारा सील्ड वायर होता है उससे हमें साफ़ करना है जी। जो भी हमारा सोल्डर इसके अंदर बना हुआ है पिनों के अंदर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये सील्ड वायर है, इस पर हल्का सा पेस्ट लगा लगा करके इस तरह से करेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, इसके जो होल हैं जैक के वो खुल जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल पास से दिखाऊंगा आपको, जो आपको देखने में भी और करने में भी आसानी हो। तो थोड़ा मैं यहाँ पे कैमरे को जूम करता हूँ और बिल्कुल पास ला के आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्तों, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छे से अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चार्जिंग जैक लगाना है। चार्जिंग जैक लगाने के लिए इसमें ओरिजिनल जैक का यूज़ करना होगा हमें। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इसका ओरिजिनल जैक लेता हूँ। और दोस्तों मार्केट में आसानी से जैक मिल जाते हैं, आप किसी भी मॉडल का ले सकते हो। आपको बस चार्जिंग का जैक का पोर्ट देखना होगा कैसा है। और इतना करने के बाद दोस्तों चार्जिंग जैक लगाने से पहले आपको दोस्तों सफाई करनी ज़रूरी है। यहाँ पे एक माइक लगा होता है, माइक के बराबर में दोस्तों आपको ज़्यादा थिनर विनर नहीं ले जाना, ना हीटिंग ले जानी, वरना माइक ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने साफ़ किया जैक को, और दोस्तों अब यहाँ पे जैक को डालेंगे। यहाँ पे जो जैक का सिस्टम है पूरा उसको साफ़ कर लिया है, पिने क्लीन है, पिनों के अंदर जितने सोल्डर भरा हुआ था वो भी बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि जब तक अगर सोल्डर भरा होगा आप ऐसे ही जैक को ऊपर से रखोगे तो उसमें दिक्कत क्या रहेगी, आपके कहीं से जैक ऊपर उठा रहेगा, कहीं से नीचे उठा रहेगा, बैठा रहेगा। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। जब आप चार्जिंग जैक लगा के दोगे वो मज़ेदार नहीं आएगी। तो दोस्तों दिखा देना चाहता हूँ आपको मैं, ये वाला जैक है ओरिजिनल, ये देखिए ये इसका एकदम ओरिजिनल जैक है। तो मैं इस जैक को यहाँ पे लगाऊंगा, ये एकदम बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का जैक है। तो मैं इस जैक को लगाऊंगा। जैक लगाने से पहले आपको, ये चार्जिंग जैक होता है, इसको लगाने से पहले क्या करना होता है, जो पीछे की बारीक पिने हैं उन पे दोस्तों हल्का सा सोल्डर कर लेना होता है। तो ये जो पिने हैं बारीक वाली, बिल्कुल ये बारीक बारीक 5 पिने जो हैं हमारी कनेक्शन पिन, इन्हें दोस्तों हम सोल्डर कर लेते हैं। देखिए लास्ट में जो अंदर की तरफ पिनें होती हैं ये कनेक्शन पिन बोलते हैं, और जो साइड साइड में ये पिनें लिकड़ी हुई हैं खुंटी सी, इन्हें सपोर्ट पिन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। तो सपोर्ट पिन और कनेक्शन पिन पर जब तक प्रॉपर सोल्डिंग नहीं हो, जब तक दोस्तों इसमें कनेक्टर को नहीं लगाना। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे बोर्ड में इसे बिठा दिया है और हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। एक सोल्डरिंग पेस्ट आता है, उसे भी लगा के आप हीटिंग मार दीजिए, तब भी कोई ज़रूरत नहीं आयरन की। अन्यथा दोस्तों आप इस तरह से हल्का सा पेस्ट लगाइए और आयरन से हल्की हल्की सोल्डरिंग कर दीजिए, बारीक आयरन से, बहुत ही हल्की हल्की। आपकी सोल्डरिंग, अगर ये कनेक्शन वाली पिन और जो कनेक्टर वाली पिन है सपोर्ट पिन मेन ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कनेक्शन पिन तो बिल्कुल एक बार होल्ड हो जाती हैं। तो आपको चिमटी रख करके जैक पे कनेक्शन पिन को छोड़ करके पहले आपको दोस्तों जो आपकी सपोर्ट पिन है इन पे आपको सोल्डरिंग जमानी है, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्की हल्की। आपको लगे कि होल भर गया, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि आपको जैक पे भी चढ़ा दी ऊपर तक, तो वो गलत है। तो हमने पहले सपोर्ट पिनों पे सोल्डरिंग करनी है, उसके बाद में दोस्तों पीछे की तरफ जो पिने हैं इन पे सोल्डरिंग करनी है। तो इन पर हम सोल्डरिंग करते हैं अच्छे से, बारीक आयरन से कर रहे हैं हम। ये बारीक आयरन है बहुत ही, ये आगे की तरफ बिट इसकी बारीक है लेकिन पीछे से मोटा आयरन। तो दोस्तों पहली प्रक्रिया हमारी ये रहती है मोबाइल खोलने के बाद जैक को रिप्लेस करने की। दोस्तों सफाई करके दोगे कस्टमर 2-4-10 दिन बाद पीछे फिर वापसी आएगा। लेकिन आप जैक चेंज करके दे दोगे तो दोस्तों सिरदर्दी नहीं होगी बिल्कुल भी। उससे क्या होगा, एक तो दोस्तों काम अच्छा होगा, पैसा आपका अच्छा कमा पाओगे, और दोस्तों शिकायत का मौका नहीं आएगा। कस्टमर एक को छोड़ के 2 को और लाएगा आपके पास। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया अच्छे से। फिर आपको इसको थिनर से अच्छे से वॉश करना है, मतलब जो पीसीबी क्लीनर होता है, थिनर नहीं पीसीबी क्लीनर। तो पीसीबी क्लीनर से हमने साफ़ कर दिया है। अब ज़रा एक बार इसकी एम्पेयर देख लेते हैं। पहले 0.4 0.5 एम्पेयर आ रहे थे, और अब इसके एम्पेयर देखेंगे एक बार। हमने यहाँ पे कनेक्टर न्यू डाल दिया है बिल्कुल, ठीक है। तो जूम आउट करते हैं कैमरे को और अभी आपके सामने बिल्कुल दिखाते हैं। ये बिल्कुल लाइव वीडियो है, कोई काटापीटी नहीं की गई, जो है आपके सामने है। तो हमने यहाँ पे सिस्टम में लगाया ये सब पीसीबी को, और कनेक्टर को आपको अच्छे से लगाना है, और ये हमने चार्जिंग की यहाँ पे पिन को लगा देना है। अभी चार्जिंग बढ़ा कर भी देखेंगे परसेंटेज बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। पहले आपने देखा था 0.4 0.5 एम पे ले रहा था ये। अब और देख लेते हैं, यहाँ पे चार्जिंग चल चुकी है और देखते हैं कितने एम्पेयर ये ले पा रहा है अब। तो कैमरे से मैं आपको चार्जर की तरफ दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों 1.8 एम्पियर ये ले रहा है अब। तो दोस्तों कितनी 4-5 गुना चार्जिंग बढ़ चुकी है, देख सकते हो दोस्तों 5 गुना चार्जिंग हैवी हो चुकी है पहले से। मतलब जितना प्रॉपर टाइम है इसको उतने प्रॉपर टाइम में ये दोस्तों बिल्कुल फुल चार्ज हो जाएगा, प्रॉपर काम करेगा दोस्तों, सारे कनेक्शन एकदम काम करेंगे, डाटा केबल भी काम करेगा दोस्तों। 32% था, देखिए 33 हो गया, मतलब 33% हो गया, पहले 32% था। देखिए कितनी फास्ट चार्जिंग हो रही है, मैंने सिर्फ कैमरा उतार के उसकी तरफ को लेके गया हूँ मैं, और देखिए चार्जिंग इतनी फास्ट हो रही है, काफ़ी बहुत अच्छी, मतलब जैसे नया फ़ोन आता है बिल्कुल। और देखिए एम्पेयर भी अच्छे खासे ले रहा है, 1.9 एम्पेयर लेने लगा है, कहाँ ये 0.4 एम्पेयर ले रहा था दोस्तों। इससे पता लगता है कि हमारी चार्जिंग स्लो है हाई है। जब हमारे एम्पेयर ठीक ठाक लेता है, 1-1.25 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर भी लेता है तो फ़ोन ठीक चार्ज होता है। और जब हमारे दोस्तों 1 से नीचे एम्पेयर लेना शुरू कर देते हैं स्मार्टफोन भी, तो दोस्तों समझिए देखिए चार्जिंग 34% हो गई है, 34%। जब हमारा 1.25 से नीचे लेने लगे समझिए जैक आपका ख़राब हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।